बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। 24 जनवरी को उन्होंने पिंडदान किया और फिर उनकी पट्टाभिषेक प्रक्रिया के बाद उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। गेरुआ वस्त्र, मस्तक पर तिलक और कंठी माला पहने ममता कुलकर्णी का नया रूप सामने आया। उनका नया नाम अब श्री यामाई ममतानंद गिरी है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर नियुक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ, अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए। फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं और ऋचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? अगर हम गलत है तो हमें आईना दिखाओ, मगर आप गलत है तो हम आपको भी आईना दिखाएंगे ना। कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टा अभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? तो सनातन धर्म में जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। संन्यास का अर्थ सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना है। शास्त्रों में संन्यास को जीवन की सर्वोच्च अवस्था कहा गया है। सन्यासियों के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार के विधान हैं। जैसे संन्यास उपनिषद के अनुसार नश्वर जगत का परित्याग कर देने वाला विरक्ति ही सन्यासी होता है, जो ऋत्विजों को नमन बंधन करने के पश्चात वैश्वानर यज्ञ संपन्न करता है। इस पुनीत अवसर पर यजमान अपना सब कुछ दान कर देता है तथा ऋत्विज संपूर्ण सामग्री को पात्रों समेत हवन कर देता है। शिखा सहित सभी केशों का मुंडन कर यज्ञोपवीत को त्याग दिया जाता है। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के हाथ रूपी पात्र में भिक्षा ग्रहण कर भोजन करता है। जो कुछ प्राप्त हो जाए वही ग्रहण करने का निर्देश है। सन्यासी को गांव में 1 रात्रि और नगर में 5 रात्रि तक निवास करने का आदेश है। फटे वस्त्र और वर्कर वस्त्र ही धारण करने का आदेश है। अन्य वस्त्रों को ग्रहण करने का आदेश नहीं है। आत्मा का ध्यान ही सन्यासी का यज्ञोपवीत है। विद्या ही उसकी चोटी है तथा जलाशय का तट ही उसका आश्रय स्थल है। सन्यासी के लिए रात्रि एवं दिन एक समान होते हैं। उसके लिए न रात्रि होती है न दिन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी से की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। योग के बिना संन्यास प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अब निर्णय आप करें कि कौन योगी है और कौन सन्यासी।